कि भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। यदि भगवान सत्य स्वरूप है तो सत्य को जीवन में अपनाना चाहिए। नैमिषारण्य की पावन भूमि में नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हृदय का मनस चक्र जाकर शांत हो जाता है। क्षेत्र है नैमिषारण्य, जहां पर हृदय शांत हो जाता है, जहां पर मन शांत हो जाता है। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि, जिनमें प्रमुख है सौनक जी, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। एक ऊंचे सिंहासन पर सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और 88,000 जो ऋषि हैं वो श्रोता बने हुए हैं। और यहाँ पर 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है, जहां पर केवल भगवान की कथा है, केवल भगवान का नाम है, केवल भगवान के चरित्र है। वह 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। तो जो सौनक जी ऋषि है, जो प्रमुख श्रोता है, वो सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा समान है। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, तो कान में जाते हुए वो हृदय की ओर जाए। ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। सूता क्या ही कथा सारम, अब कथा तो सुनाइए, लेकिन कथा सारम, कथा में भी कथा का सार सुनाइए। हमें चिटकले नहीं सुनते हैं, हमें इधर उधर की बातें, समाज की बातें, फालतू की बातें नहीं सुननी है, हमें हंसी मजाक नहीं सुननी है। कथा सारम, कथा भी सुनाइए, लेकिन कथा में भी सार सुनाइए।
कई तीर्थों में जाकर अचानक वीर शिरोमणि उनको टकरा जाते हैं। अब ये वीर शिरोमणि कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनकी आयु देखने में 5 वर्ष की लग रही है। 5-5 साल के छोटे छोटे बालक लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी आयु तो करोड़ों वर्षों के समान है, करोड़ों वर्ष। तो ऋषि दिखाई दिए। ऋषि ने देखा नारद जी को। नारद जी तो बड़े परेशान हैं। कहने लगे कि आप परेशान क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? अरे नारद जी, आप चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? कौन सी चिंता सता रही है? तो नारद जी प्रसन्न हुए, बोले आपके दर्शन मिल गए, अब सारा दुख समाप्त हो गया, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ऋषि कहते हैं कौन सा दुख, कौन सा दुख है आपको? आप तो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो कौन सा दुख है? तो नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक को सबसे अच्छा लोक समझकर आया था। देवताओं ने जैसी महिमा गाई थी, देवताओं के मुख से जो मैंने महिमा सुनी थी, उस महिमा को सुनते मैं पृथ्वी लोक पर आया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। तो कैसा उल्टा है? कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते। देवता कह रहे थे कि पृथ्वी लोक में बड़े बड़े सत्यवादी हैं, बड़े बड़े सत्यवादी हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते। ना कोई सत्यवादी है, ना कोई तपस्वी है, और ना ही कोई दानी है। उदरम हरिणो जीवा वराका कूटभासरा, सब अपने उदर को भरने में लगे हैं। उदरम हरिणो जीवा, सारे जितने भी सारे जीव हैं वो अपने उदर को भरने में लगे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अब बताओ, ये तो पूरा उल्टा हुआ ना। और देवता कहते थे कि यहाँ पर बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा न योगी नहीं विसिद्ध हुआ, न ज्ञानी सुप्रियो न रहा। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, और ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करने वाला है। सब पाप में लगे हुए हैं। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं, पाखंडी हो गए हैं, पापस्य खंडा पाखंडा, यानी पाखंडी हो गए हैं। पहले पैसा लेते हैं, फिर कहते हैं कि अब सुनाएंगे कथा। और नारद जी कहते हैं कि यहाँ पर कन्याओं का विक्रय होने लगा है, जिसे देवी कहते हैं, उसके साथ अत्याचार होने लगा है। ना कोई तपस्वी है, ना कोई योगी है, ना कोई संत है, सब पाखंडी है। जहां देखो वहीं चोरी, हत्या, लूट, पाप फैला हुआ है। और ये सब देखते देखते मैं आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे एक स्त्री दिखाई दी, एक नारी दिखाई दी, और वो नारी रो रही थी जोर जोर से। उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष भी पड़े हुए थे, वो भी जोर जोर से सांसें ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाले हो। बहुत सारी स्त्रियां उसके चारों ओर बैठी हुई थी। मैं वहां से निकला, और जैसे ही मैं वहां से निकला तो वो स्त्री खड़ी
तो नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा कि हे देवी कौन हो आप? कासी त्वाम कौन हो? कासी त्वाम कवि मोचे मां नार्या का पद्म लोचना। हे देवी आप कौन हैं? आपके सामने जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन है? और जो चारों ओर स्त्रियां बैठी है ये कौन है? बद देवी सविस्तार स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ, सब कुछ बता दो। वो स्त्री नारद जी को बताने लगी और कहने लगी अहम भक्तिर्विख्याता। हे महाराज मेरा नाम भक्ति है। कल मैंने आपको बताया था कि भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, लेकिन आज किसी भक्ति पर भी कष्ट आन पड़ा है, क्योंकि कष्ट सब पर आते हैं, कष्ट सब पर आते हैं। श्री रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, माता सीता, कष्ट सबके जीवन में आया है और आज भक्ति के जीवन में भी कष्ट आया है। तो भक्ति कहती है आम भक्तिर्विख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी कहते हैं तुमको क्या हो गया? तो भक्ति कहती है कि हे प्रभु, हे साधु महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ। और जैसे ही मैं गुजरात आई तो मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया, मैं बूढ़ी हो गई और बूढ़ी हो गई और मैं क्षीण होने लगी, नष्ट होने लगी। लेकिन महाराज जैसे ही मैं वृंदावन आई तो फिर से नवयुवती हो गई, फिर से परम सुंदर हो गई और अब क्षीण नहीं, अब मैं और बढ़ने लगी। नारद जी ने कहा ये कोई दुख है? पहले बूढ़ी हो गई थी अब ठीक हो गई हो, इसमें कौन सा दुख है? तो भक्ति बताती है कि मेरे सामने जो पुरुष पड़े हैं ये कोई और नहीं, मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने देखा वो पुरुष तो बूढ़े थे। तो नारद जी ने कहा ये बूढ़े तुम्हारे पुत्र हैं? भक्ति कहती है हाँ, यही तो मेरी समस्या है, यही तो मेरा दुख है कि मैं जवान हूं और मेरे पुत्र बूढ़े हैं और ये अब जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और मरने की अवस्था में जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा ये चारों स्त्रियां ये कौन? भक्ति ने कहा गंगा, सरिता, यमुना, सारी की सारी नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए आई हैं, लेकिन इनकी सेवा से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। मैं जवान क्यों और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा, हृदय की दृष्टि से देखा तो पता चला कि कलयुग आ गया है और कलयुग के आ जाने से ज्ञान और वैराग्य जो देवी भक्ति के पुत्र हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, वो अचेत अवस्था में है, इसका कारण केवल कलयुग है। कलयुग आ गया है। तो देवी भक्ति कहती है कि आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्र पहले की तरह ठीक हो जाएं, तरुण हो जाएं। तब नारद जी कहते हैं कि ये अचेत
कहते हैं, अब ये कथा नारद जी किसको बता रहे हैं? वीर शिरोमणि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु आप बताइए क्या करें, कोई उपाय बताइए। तो जो सनकादिक ऋषि है वो कहते हैं कि इसका उपाय तो पहले से आप जानते हैं, लेकिन आप चिंतित हैं इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, आप उपाय जानते हैं। नारद जी ने कहा कि उपाय तो मैंने सारे कर लिए, वेद मंत्रों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वे नहीं जाग रहे। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि वेद मंत्रों से नहीं, आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराइए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण रखिए। इससे वे जरूर ठीक हो जाएंगे और जो अचेत अवस्था में पड़े हैं तुरंत जाग जाएंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी के साथ सनकादिक ऋषि आते हैं और गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि उस कथा में आए हैं, उस कथा में पधारे हैं। बड़े बड़े ऋषि भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, गौतम, परशुराम अपने शिष्यों और अपने बालकों के साथ पधारे हैं और अब कथा शुरू होती है। सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा आरंभ होती है और कथा को जैसे ही विश्राम मिलता है, जैसे ही कथा को विश्राम मिलता है तो एक आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य? कि जो देवी भक्ति रो रही थी, जो ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए अचेत अवस्था में जोर जोर से सांसें ले रहे थे, वो अचानक खड़े होते हैं और खड़े होकर के जोर जोर से नृत्य करने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जोर जोर से गा रहे हैं, जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। अस्ति कौतौ करुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जोर जोर से गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि जो अचेत अवस्था में पड़े थे वो अब सचेत हो गए हैं और श्रीमद् भागवत की कृपा से वो तरुणावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और भक्ति अब कहती है कि हे प्रभु, हे साधु महाराज, मैं तो सोच रही थी कि अब मैं क्षीण हो जाऊंगी, मेरे पुत्र क्षीण हो जाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत की कृपा से मेरे पुत्र ठीक हो गए हैं, सचेत हो गए हैं, तरुणावस्था को प्राप्त हुए हैं और जोर जोर से भगवान का गान करती है। तो इस तरीके से मेरी भक्ति का कष्ट दूर हो जाता है। अब जो सौनक जी ऋषि है वो सूत जी से कहते हैं कि देवी भक्ति का कष्ट तो दूर हो गया। अब आप ये बताइए कि जो पापी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, क्या उनका कष्ट भी दूर होता है?
जी महाराज कहते हैं कि हाँ, जो बड़े बड़े पापी हैं, जो बड़े बड़े अधर्मी हैं, जिन्होंने पाप के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, ईमान वह पाप सर्वदा सदा दुराचार तथा विमार्ग जिन्होंने पाप के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, जो हमेशा दुराचार में लगे रहते हैं, पाप की अग्नि से जलते रहते हैं, सत्य नहीं ना, जिन्होंने सत्य को अपनाया ही नहीं है। हे सौनक जी, बोगी भागवत की कृपा से उनके भी पाप दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही वेद पाठी थे, पंडित थे, विद्वान थे। उनकी पत्नी थी कुंडली। हमेशा इधर उधर की बातें करना, लड़ाई करना। दिन में जब तक लड़ाई न कर ले तब तक उसका खाना ही नहीं हजम होता था। चुगली करना, ये उसकी आदतें थी। तो आत्मदेव जो है, उनकी कोई संतान नहीं है। तो एक बार आत्मदेव बहुत चिंतित हुए और सोच रहे हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूँ, मेरा जीवन तो बेकार है। और एक बार तो इतने दुखी हो गए कि सोच ही लिया अब तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा, अब तो जीवित रहना ही नहीं है। वन की ओर चले गए। वन की ओर गए तो एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज से जोर जोर से रोने लगे। साधु महाराज ने कहा, हुआ क्या है ये तो बताओ। तो कहने लगे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, आप बताइए क्या करूं? मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, मुझे जीवित रहना ही नहीं है। साधु महाराज ने कहा, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, उसी में सार है। तो आत्मदेव कहते हैं, नहीं, आप क्या जानो, आप तो साधु हो। बेटा बेटी के सुख, संतान सुख आप क्या जानो। साधु महाराज कहते हैं, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, तू ऐसे ही रहेगा। मेरी बात मान, भगवान के चरणों में जा, ये सब छोड़ दे, बेकार की बातें छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। अब तो जोर जोर से आत्मदेव जी रोने लगे और कहते हैं, अब तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो कुछ कीजिए। साधु महाराज ने कहा, अरे प्राण मत त्याग, मैं तुझे फल देता हूं और वो फल अपनी पत्नी को खिला देना। वो फल अपनी पत्नी को खिला देना, उसे सुंदर स्वभाव का पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव जी ने फल लिया, बड़े प्रसन्न हुए, घर को आ गए, पत्नी को दिया और कहा, ये फल खा लेना, साधु महाराज ने दिया है। तो पत्नी ने कहा कि फल तो दिया है, खाना कैसे है? आत्मदेव कहते हैं कि बड़े नियम से खाना है। कहा कैसे? कहा कि तू जो लड़ती रहती है वो लड़ाई वड़ाई नहीं करती है, 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, कम भोजन करना है। दिल्ली ने कहा ठीक है। अब आत्मदेव जी चले गए। दिल्ली ने सोचा
इतना कड़ा व्रत, इतना बड़ा नियम, ये कैसे होगा? दिन में 8 बार खाने वाली कम भोजन कैसे? और सत्य तो मैंने कभी बोला ही नहीं है, तो अब कैसे निकलेगा? बड़ी चिंतित है धुंधली। धुंधली ने कहा कि अगर मान लो मैंने फल खा भी लिया, फल खा लिया तो संतान की वजह से पेट बढ़ जाएगा। अब देखो धुंधली कितना सोच रही है कि पेट बढ़ जाएगा और डाकुओं ने हमला कर दिया, फिर दौड़ते कैसे बनेगा? दौड़ूंगी कैसे? पति देव तो भाग लेंगे, मैं क्या करूंगी? चलो ठीक है, डाकुओं ने हमला नहीं किया। अगर मैं बालक को जन्म दूंगी तो वो पीड़ा है, मैं नहीं करने वाली। वो पीड़ा कौन सहे? अब हो भी जाएगा तो उसका पालन पोषण करो, मैं ये फल नहीं खाऊं। और ऐसा सोचकर वो फल उसने गाय को खिला दिया। साधु महाराज के फल का भी परीक्षण हो जाएगा कि असली दिया है या नकली। तो फल उसने गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है। अब धुंधली को बड़ी चिंता हुई कि फल तो खाया नहीं है, अब क्या करूं? बहन को फोन लगाया, बहन से कहा तू बता क्या करूं? बहन ने कहा कि मुझे संतान होने वाली है, मेरी संतान तू रख ले और तेरे घर आ जाऊंगी, मैं तो देखती रहूंगी उसको, तू अपने पति से बोल लेना कि मेरी संतान है। कहा ठीक है। अब उसने अपनी बहन की बात मानी, बहन लेके आई। धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि ये मेरी संतान है। धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि ये मेरी संतान है। तो जो आत्मदेव है वो बड़े प्रसन्न है कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है। पूरे गांव में शोर कर दिया कि संतान हो गई है, संतान। सभी लोग प्रसन्न हैं, गाने बजाने हो रहे हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए।